श्रीमच्चक्रधरासिनी श्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पाथोदपति पान्तमन्थरपरे श्रान्तस्य लोकस्य सुरजित भीम भवाटवी समतट स्तं नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यहं पारंगतं नौम्यहं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भक्त वांछा कल्पतरु अपने भक्तों पर अहेतु कृपा की वृष्टि करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर आज के अध्ययन सत्र के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व एवं संपूर्ण विश्व के ग्रंथों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर सांख्य योग का अध्ययन हमने करा और उसी के साथ जो कर्म योग होता है उस कर्म योग का सांख्य योग के अंदर ही क्या महत्व रहता है, सांख्य के अंदर कर्म कैसे करने चाहिए, इस विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हुए कहते हैं कि अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ता तवाहिता निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरुणुकिम। कि हे अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये तेरे जो शत्रु है, तेरे अहित करने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, तेरी निंदा करते रहेंगे। और वो निंदा कैसी होगी? अवाच्य वादान, न बोलने वाले शब्द भी तुझे वो बोलेंगे, ऐसी तेरी निंदा हो सकती है। तो इसलिए वो दुख तेरे लिए बहुत बड़ा होगा, इसलिए युद्ध कर। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को स्वयं का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का ज्ञान परमात्मा करवाते हैं। और आगे 4 श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पीछे बता दिया कि युद्ध न करने से क्या होगा, कौन सी हानि होगी। अब भगवान जी बताते हैं कि युद्ध करने से क्या होगा और युद्ध करने के लाभ क्या हैं, ये भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? वा अर्थात अथवा, यदि युद्ध में तू हतः मारा जाता है, यदि तेरी युद्ध में हत्या हो जाती है तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, तो तुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। वा यदि युद्ध में जित्वा, यदि तू जीत जाता है, महिम भोक्ष्यसे, तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्मात् अतः कौन्तेय, हे कुंती नंदन, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो यहाँ भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस युद्ध में मारा जाता है, तेरी हत्या हो जाती है, तेरा वध हो जाता है, तो तुझे
स्वर्ग प्राप्त होगा। और यदि तू इस युद्ध के अंदर जीत जाता है, कौरवों के ऊपर विजय को प्राप्त करता है, तो तुझे ये सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से तुझे लाभ ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ये दोनों तरफ की बात क्यों करी कि यदि जीतेगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि हारेगा तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इसी अध्याय के 6 नंबर श्लोक के अंदर अर्जुन क्या कहता है, यदि वा नो जयेयु, अर्थात हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, हमें ये भी पता नहीं है। तो अर्जुन की उस शंका का निवारण भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि युद्ध के अंदर कोई भी जीते कोई भी हारे, तेरा दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है, इसलिए तो युद्ध कर। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम, अर्थात हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, जीतेगा तो इस पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। तो फिर युद्ध करने में शोक किस काम का। तो ऐसा भगवान जी जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है उसे थोड़ा सा संशय में रख के अर्जुन को भगवान जी यहाँ पर उत्तर देते हैं। और भगवान जी क्या कहते हैं, तस्मादुतिष्ठ कि हे अर्जुन इसीलिए उठ। कल भी हमने क्या देखा था, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधे। उत्तिष्ठ यहाँ पर गीता में भी वही शब्द आया हुआ है जो उपनिषद के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे कुंती नंदन। तो यहाँ पर भगवान जी ने अर्जुन को कुंती नंदन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को माता कुंती की आज्ञा और माता कुंती का आदेश याद दिलवाना चाहते हैं कि जब मैं दूत बनकर कौरवों के पास गया था और उस समय कौरवों ने मेरा अपमान किया था, तब माता कुंती ने आदेश दिया था कि जाओ जाकर अर्जुन से कहो कि अब युद्ध करना चाहिए। ऐसा आदेश का स्मरण करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को क्या कहते हैं, कौन्तेय, हे कुंती नंदन, इसलिए कृत निश्चय, कृत अर्थात करो, निश्चय अर्थात पक्का निश्चय, किसके लिए, युद्धाय, युद्ध करने का निश्चय करके, उत्तिष्ठ अर्थात उठो। तो यहां भी युद्धाय कृत निश्चय, इसका अर्थ आप लोगों ने क्या लेना है कि अपना कर्तव्य करने के लिए खड़ा हो जाओ। तेरा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तो भगवान साक्षात सरल और सीधे तरीके से अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बार बार क्या कहते हैं, जो क्षत्रियों का कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने के लिए उद्यत हो जा। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी धर्म का पालन करने से तुझे इस लोक में भी लाभ प्राप्त होगा और उस लोक में भी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा, यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को स्वर्ग की बात करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पूर्ण परब्रह्म के अवतार, उन्हें यहां पर मोक्ष की बात करनी चाहिए थी, ना कि स्वर्ग की। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का भक्त, फिर भी भगवान जी यहाँ पर स्वर्ग तक की बात क्यों बोलते हैं। भगवान जी ने माया की बात नहीं बोली, यहाँ पर विश्व की बात नहीं बोली, अष्ट भैरवों की बात नहीं बोली, क्षीराब्दी की बात नहीं बोली। तो यहाँ पर स्वर्ग कहने का तात्पर्य भगवान जी का क्या है, क्योंकि अभी तक अर्जुन को ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ और अर्जुन की बुद्धि कहां तक है, अभी सिर्फ स्वर्ग तक ही है। इसलिए भगवान जी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां तक अर्जुन की बुद्धि अभी जा सकती है। क्योंकि क्या है, द्वापर युग के अंदर स्वर्ग की देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है और उससे ऊपर जाया नहीं जा सकता। ईश्वर का कोई भक्त होगा वो जा सकता है, लेकिन अभी अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन अभी तक उस ब्रह्म ज्ञान से और अभी तक इस ज्ञान से वंचित है कि सामने परमात्मा खड़े हैं और मोक्ष नाम की कोई वस्तु भी होती है। इन बातों से अर्जुन अभी तक अनभिज्ञ है, जिस कारण परमात्मा यहां पर स्वर्ग शब्द का उच्चारण करते हैं। और जो परमात्मा का भक्त होता है
उसके लिए स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। क्योंकि स्वर्ग क्या है? चौथे स्थान की देवता, देवताएं 9 स्थानों की देवताएं हैं, 10वें परमात्मा है। तो ये चौथे स्थान की देवता भगवान के भक्त के लिए उसके धाम को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है, चुटकी बजा के प्राप्त किया जा सकता है, करने वाले होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन की बुद्धि के कारण भगवान जी ने स्वर्ग शब्द का उच्चारण किया हुआ है। वास्तविक स्वर्ग शब्द से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, और ना ही परमात्मा अपने भक्तों को स्वर्ग में भेजते हैं, और ना ही वहां भेजने का कोई उनका कारण है। तो ऐसा आप सब यहाँ पर समझ सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को युद्ध करने से लाभ क्या होगा, युद्ध कैसे करना चाहिए, इसके विषय में अगले श्लोक के अंदर भगवान जी बताते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, जया जयो, जया अजयो, जय अर्थात जय, अजय अर्थात पराजय, लाभा लाभो लाभ और हानि, सुख दुखे सुख दुख को समय कृत्वा, समय अर्थात समान, कृत्वा अर्थात करके, मानकर, तथा युद्धाय युज्यस्व, फिर युद्ध में लग जा। एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम पाप को न अवाप्स्यसि, तू प्राप्त नहीं होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध तो तूने करना है, तो युद्ध कैसे करना है? जो नीति तुझे गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं बताई युद्ध प्रशिक्षण के अंदर, वो नीति मैं तुझे यहां बताता हूं। तो युद्ध कैसे करना है, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना है? सबसे पहले जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख, इन सब को समान करके, स्थिर करके, फिर अपने कर्म युद्ध में लग जा। ये बात गुरु द्रोणाचार्य भी शायद अपने शिष्यों को पढ़ाना भूल गए थे, इसलिए भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को क्या कहते हैं कि समभाव। अब यहां से 38 नंबर का यहां पर श्लोक है। तो यहां से क्या है, हमारा दूसरा प्रकरण यहां पर समाप्त होता है। पहला प्रकरण हमारा सांख्य योग का समाप्त हुआ। अब यहां पर कर्तव्य निष्ठता यहां पर समाप्त होती है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को करने के लिए उद्यत हो जा। क्योंकि अर्जुन के मन के अंदर एक ये भी शंका बैठी हुई है कि मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो पाप लगने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान जी अर्जुन के उस बात का निवारण करते हैं कि समान होकर फिर युद्ध कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि सुख दुखे समय कृत्वा, कि युद्ध में सबसे पहले क्या होता है, हार होगी, जीत होगी, जय होगी, पराजय होगी, लाभ होगा, हानि होगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। तो ऐसा तेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैंने जीतना है, मुझे सुख चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, कहीं मेरी हानि ना हो जाए, कहीं मेरी पराजय ना हो जाए, कहीं मुझे दुख प्राप्त ना हो जाए। यदि इस भाव से तू युद्ध करेगा तो तुझे अवश्य पाप लगेगा। लेकिन जब तू इन द्वंद्वों को समान कर देगा कि लाभ हो या हानि हो, मेरा अच्छा हो या मेरा बुरा हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, केवल क्षत्रियों का कर्म होता है, धर्म होता है युद्ध करना, इस भाव से मैं युद्ध करूंगा। तो ऐसे जब निष्काम भाव से अपनी बुद्धि को समता के अंदर लाकर तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो सकाम और निष्काम ये दो बातें हम देखते ही हैं। जब
हम सकाम भाव में आकर कर्म करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, हमें कुछ मिलना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए, हमें सुख प्राप्त होना चाहिए, हमारी जय होनी चाहिए। जब ऐसे भाव से कर्म किए जाते हैं तो उसके अंदर पाप अवश्य लगता है, अर्थात सकाम क्रिया। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं जिसके अंदर हमारा कोई हेतु नहीं रहता, तो उस कर्म के अंदर, उन क्रियाओं के अंदर हमें कभी पाप नहीं लगेगा। यहां पर भगवान जी कर्म बताते हैं और माहिम भट्ट को भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने यही कर्म बताए हुए हैं, नित्य कर्म और निमित्त कर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। वही उल्लेख जो भगवान जी माहिम भट्ट जी को निवेदित करते हैं, वो सारा का सारा प्रसंग यहाँ पर प्रारंभ होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि केवल युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मैं इस भाव से युद्ध कर रहा हूं। तो जब ऐसे भाव से युक्त होकर तू युद्ध करेगा, नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि जब ऐसा विचार किया जाता है कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख कैसा है, दुख आता हुआ भी बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। जब ऐसे आप बुद्धि रखोगे तो इसमें सुख अच्छे हैं, दुख बुरे हैं। जब ऐसा भाव रखोगे तो आप कर्मों के बंधन में फंसोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि कैसी है, विषमता को प्राप्त हो चुकी है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आज सुबह पूजा करेंगे तो ये फल मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब ऐसी बुद्धि के अंदर विषमता आ जाती है तो पाप अवश्य लगेगा, और जब बुद्धि के अंदर समता आ जाती है, समभाव आ जाता है, तो पाप नहीं लगेगा। क्योंकि आप अपना कर्तव्य करते हो कि सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का वहन करता हूं, मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मुझे किसी वस्तु की प्राप्ति होगी, मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा भाव उसके अंदर बिल्कुल नहीं। क्या है, मेरा ये कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। तो ऐसे समता के भाव को जब लाकर हम क्रिया करते हैं, निष्काम क्रिया करते हैं, तो जाकर हमें पाप नहीं लगता। जब उसके अंदर भाव परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हमें कुछ प्राप्त होगा, परमात्मा हमें अपनी भक्ति देंगे, परमात्मा हमारा कुछ करेंगे, परमात्मा हमारे दुखों को दूर कर देंगे, ऐसा भाव यदि रखोगे तो वो उसमें क्या होगा कि आपको पाप भी अवश्य लगेगा, सकाम का सकाम जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी समान बुद्धि को जब तू रखेगा, नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तो यहां पर पाप शब्द के अंदर हम पुण्य शब्द को भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पाप शब्द के अंदर पुण्य कर्म भी रखा हुआ है। क्योंकि सकाम कर्म कैसा है, सकाम कर्म के अंदर हमें कुछ पुण्य भी प्राप्त होता है, कुछ हमें जो पाप है वो भी प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को कर्तव्य क्या होता है, अकर्तव्य क्या होता है, इसके विषय में भगवान जी जानकारी देकर अर्जुन को अब कर्तव्य करने के लिए उद्यत करते हैं। क्योंकि यहां तक क्या है, पहले भगवान जी ने सांख्य योग बता दिया, शोक दूर किया, शोक दूर करके क्या वैसे ही बैठे रहो, अर्थात आप प्रसन्न हो चुके हो, आपका दुख दूर हो गया है, तो अब ऐसे आराम से बैठे रहो, जब कुछ नहीं करना। भगवान जी कहते नहीं, जब शोक दूर हो जाए तब कर्म करने के लिए उद्यत हो जाओ, कर्म करो। क्योंकि जीवात्मा कैसा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं रहता कि जिस क्षण ये जीवात्मा कर्म ना करता हो। यहां तक भी मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने सिद्ध करके बताया हुआ है कि जब जीवात्मा सोया हुआ होता है वो तब भी कर्म करता है। कर्म कैसे, कि जब जीवात्मा शयन मुद्रा में होता है, निद्रा की अवस्था में होता है, तो तब भी मन और चित्त और दिमाग, ये तीन घटक कैसे हैं, चलते रहते हैं। आप उस समय पूरा का पूरा दिन आपने झगड़ा करा कि मैं तो उसको ऐसे मार दूंगा, मैं उसको ऐसे मार दूंगा, आपने पूरा दिन झगड़ा करा, आप रात को सो गए, सोने के पश्चात आपके दिमाग के अंदर
वही बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी। अर्थात मानसिक कर्म हम जिन्हें बोलते हैं, कर्म 3 प्रकार के हमने श्रवण किए हैं, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। तो जब जीवात्मा निद्रा की अवस्था के अंदर होता है तो उसके विचार जो चलते हैं, उसके जो दिमाग के अंदर सोच चलती है, किस व्यक्ति को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, टाइम आने दो, और जब समय आएगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं वैसा वैसा, क्योंकि उस समय दिमाग चलता है और उस समय वो मानसिक कर्म हम जोड़ रहे हैं। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था हो जाएगी दिन के अंदर भी और शयन के अंदर भी, तो कर्म अपने आप जुड़ते रहेंगे और किसी भी स्थिति के अंदर जीवात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, बुरे कर्म हमारे ऊपर हावी हो उसकी अपेक्षा अच्छे कर्म करने में स्वयं उद्यत हो जाओ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर अपने दिमाग में भगवान को नहीं बिठाओगे तो शैतान आकर बैठ जाएगा। सिद्धांत क्या कहता है, यदि दिमाग में भगवान को नहीं बिठाओगे तो शैतान कैसा है, अपने आप आपके दिमाग में आकर बैठ जाएगा और आपका अधोपतन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये 31 नंबर श्लोक से लेकर यहां पर 38 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कर्म करना चाहिए, जो तेरा स्वतंत्र कर्म है युद्ध करना चाहिए, यहां तक भगवान जी अर्जुन को निवेदन करते हैं। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहां पर व्याख्यान कैसा करना चाहिए, ग्रंथ का लेखन कैसा करना चाहिए, साहित्य को स्थापित कैसा करना चाहिए, भगवान जी ने यहाँ पर छोटा सा एक संकेत दिया हुआ है। वो संकेत कैसे कि पहले जिस विषय को आपने लिया हुआ है उस विषय का सबसे पहले क्या करो, सकारात्मक भाव बताओ, विधि बताओ, फिर बीच के अंदर उसका निषेध बताओ, न करने से हानि क्या होगी, फिर अंतिम समय में करने से उद्यत क्या होगा, करने से विधि करने से क्या आपको मिलेगा। ऐसा भगवान जी ने यहाँ पर एक पैटर्न बताया हुआ है कि जैसे हम किसी ग्रंथ को लिखने के लिए बैठते हैं तो ग्रंथ को कैसे लिखना चाहिए, ये भी भगवान जी ने एक सूक्ष्म रूप से यहाँ पर बात बताई, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता है जिसके अंदर हम प्रत्येक वस्तु को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। दीपक कैसे होता है, स्वयं प्रकाश, लेकिन देखाव्या डोले लागती। देखने के लिए आपके पास आंखें होनी चाहिए, आपकी बुद्धि होनी चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं जब भी व्याख्यान करो, जब भी स्पीच करो, उस स्पीच के अंदर आप कहना क्या चाहते हो पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग बोलते तो अवश्य हैं, बोलते तो सारे ही हैं, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं पहले वो खुद स्वयं समझे नहीं। तो जो स्वयं नहीं समझा वो दूसरे को क्या समझाएगा। तो भगवान जी ने व्याख्यान की पद्धति यहां पर क्या बताई कि सबसे पहले जो 31 नंबर श्लोक शुरू हुआ, वहां पर 2 या 3 श्लोक देकर भगवान जी क्या करते हैं कि उसमें पहले अर्जुन को विधि बताते हैं, कर्तव्य पालन, कर्तव्य करना चाहिए, अकर्तव्य क्या होता है ऐसा बताया। फिर भगवान जी ने बीच में बताया कि न करने से क्या होगा, 4 श्लोकों के अंदर, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर अंतिम 2 श्लोकों के अंदर भगवान जी ने युद्ध करना चाहिए, उससे क्या मिलेगा ऐसा बताया। अर्थात जब भी आपने स्पीच देने के लिए खड़े होना है, बोलने के लिए उद्यत होना है, तो सबसे पहले एक विषय का चयन करो, एक टॉपिक आपके पास होना चाहिए कि आज हमने इस टॉपिक के ऊपर व्याख्यान देना है या इस टॉपिक के ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक की भूमिका बनाओ कि आज इस भूमिका के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं और ऐसी ऐसी विधि होती है, और बीच में विधि, पहले विधि बता दी, बीच में उसके न करने से नुकसान क्या होंगे वो नुकसान बताओ, और जब समाप्तिकरण करोगे तो उसके अंदर क्या है, दोबारा ऐसी विधि होनी चाहिए, ऐसा बताना चाहिए। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पर संकेत रूप के अंदर साहित्य दर्पण, साहित्य शास्त्र कैसा होता है ये हमें यहाँ पर बताया हुआ है। उसके पश्चात इन 8 श्लोकों के अंदर हम क्या देखते हैं कि भगवान जी ने
अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, क्योंकि पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने भगवान जी से बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, युद्ध करूंगा तो पाप लग जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अपने स्वजनों को मारकर पितर ऐसे हो जाएंगे, स्तर्पण नहीं मिलेगा, तो मैं भीख मांग कर भी राज्य का संचालन कर सकता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अर्जुन ने भगवान जी से किए हुए हैं। तो जैसे अर्जुन भगवान जी से क्या कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या करते हैं कि क्षत्रियों के लिए धर्ममय युद्ध कल्याणकारी होता है। भगवान जी ने शब्दों का प्रयोग भी वहां पर वैसा ही किया हुआ है। फिर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करके हम सुखी कैसे हो जाएंगे, और भगवान जी क्या कहते हैं कि क्षत्रियों के लिए ऐसा युद्ध यदि उन्हें मिल जाए तो क्षत्रिय सुखी हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं कि युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं युद्ध करने से पाप नहीं लगता है। अर्जुन ने कहा युद्ध करने से के परिणाम धर्म का नाश हो जाएगा, भगवान जी कहते हैं युद्ध करना ही तेरा धर्म है, युद्ध करने से धर्म का नाश नहीं हो सकता। और अर्जुन कहता है कि भगवान जी युद्ध करने से घोर कर्मों को छोड़कर मैं भिक्षा का निर्वाह करना श्रेयस्कर मानता हूं, तो भगवान जी कहते हैं कि तुझे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुझे राज्य मिलने वाला है। संकेत के अंदर भगवान जी ने बताया, अर्थात जो जो बात अर्जुन ने भगवान जी से करी, भगवान जी ने उसके उल्टा ही उसको मोड़ने का, मोल्ड करने का प्रयास किया। और ऐसी ही एक बात हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 39वें अध्याय के 41वें श्लोक के अंदर क्या है कि उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के साथ रहने के लिए जिद करते हैं कि हे प्रभु मुझे अपने से दूर ना करो, मैं आपके पास रहना चाहता हूं। और भगवान जी कहते हैं कि जाओ उत्तराखंड में जाकर तपस्या करो, अर्थात भगवान जी ने उद्धव को अपने से दूर कर दिया। और यहां पर अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान जी कहते हैं तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। इसका एक और सूक्ष्म संकेत हम यहां से क्या ग्रहण कर सकते हैं कि भगवान यहां पर कहते हैं कि अपने मन के आग्रह को टालो, अर्थात जो काम आपका मन करता है उस काम को आपने कभी नहीं करना। तो अर्जुन का मन क्या करता है, युद्ध नहीं करना चाहिए, और उद्धव का मन क्या करता है कि भगवान जी मैं आपके पास रहना चाहता हूं। तो भगवान जी ने यहाँ पर दोनों को अपने से अलग कर दिया, उद्धव को और अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। अर्थात जो मन है, यदि जीवात्मा मन के अधीन हो जाता है तो उसका कल्याण नहीं होता, ऐसा संकेत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर हमें प्रदान करते हैं। और ऐसे बहुत सारे तथ्य और भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अधिक विस्तार होने से बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमारा विषयांतर हो जाता है, तो इसलिए उतना ही विस्तार यहाँ पर अपेक्षित है जितना आप समझ सकते हो। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को कर्तव्य करना चाहिए, समता के भाव का यहाँ पर भगवान जी ने उल्लेख किया। तो अगले 2 श्लोकों के अंदर भगवान जी जो समता होती है, समानता का भाव होता है, कर्म करते हुए समभाव कैसे रहना चाहिए, इसके विषय में भगवान जी यहां पर बताते हैं। ईशाति भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसा यह बुद्धि समबुद्धि तेरे लिए, अर्थात पहले सांख्य योग में अभिहिता कही गई है। तू और अब तू इमाम इसको योगे कर्म योग के विषय में सुन। यया जिस बुद्धया समबुद्धि से
युक्त होकर तू कर्म बंधन प्रहास्यसी, कर्म बंधन को प्राप्त नहीं करेगा। अभी यहां पर थोड़ा सा विषयांतर होने जा रहा है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले मैंने सांख्य योग के अंदर कही, और अब तू कर्म योग के माध्यम से इस समबुद्धि को सुन, और इस समबुद्धि को सुनकर क्या है, कर्म बंधनों का तू त्याग कर। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम श्रुणु। तो यहां पर तू शब्द आया हुआ है। तू शब्द अर्थात कि जब एक प्रकरण का दूसरे प्रकरण के साथ विच्छेद हो जाता है, एक प्रकरण समाप्त हो जाए और उसी के साथ दूसरा प्रकरण जब शुरू हो जाता है, तो तू पद यहां पर दिया गया हुआ है प्रकरण के संबंध विच्छेद करने के लिए। तो भगवान जी का क्या कहते हैं कि तू अर्थात पहले प्रकरण को छोड़कर दूसरा प्रकरण का यहां पर प्रारंभ, ऐशा, ऐश यहां पर बुद्धि के वाचक आया हुआ है। तो पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने 11वें श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन किया हुआ है। तो उस सांख्य योग के अंदर भी भगवान जी क्या कहते हैं कि बुद्धि की समानता होनी चाहिए, शरीर और शरीरी के विषय में समभाव रखना चाहिए, ऐसा भगवान जी ने बोला, और अर्जुन ने उस बात को सुना। उसके पश्चात भगवान जी कहते हैं कि सांख्य योग के अंदर तूने समबुद्धि को सुना, अब कर्म योग के माध्यम से भी समबुद्धि को समझने का प्रयास कर, ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को बोलते हैं। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समता का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बार बार समभाव में रहो, समान के भाव में रहो, विषमता का परित्याग करो, ऐसा भगवान जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जब जीवात्मा विषमता के भाव से युक्त होकर कर्म करता है तो उसे कर्मों के बंधन लगते हैं, वो कर्मों में फंसता है। और जब जब जीवात्मा समभाव से क्रिया करता है तो उसे कर्मों के बंधन नहीं लगते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। क्रिया वही रहती है जब उसके अंदर राग आ जाए, द्वेष आ जाए, बुद्धि का समान भाव समाप्त हो जाए तो कर्म बंधन लगने शुरू हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को सांख्य योग पूरा का पूरा बता दिया हुआ है, लेकिन सांख्य योग सुनने से अर्जुन शोक से तो विमुक्त हो चुका है, लेकिन कर्म करने के अंदर उसकी अभी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा भगवान जी देखते हैं। तो इसलिए भगवान जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि अर्जुन, सांख्य योग सुनने के पश्चात कर्म योग का भी अपना महात्म्य होता है, तो अब तू कर्म योग सुन। तो कर्म योग के भी दो विभाग हमें यहां पर प्राप्त होते हैं, पहला कर्तव्य विज्ञान, दूसरा योग विज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने 31 नंबर श्लोक से लेकर 38 नंबर तक जो विश्लेषण किया हुआ है उसे कर्तव्य विज्ञान कहा जाता है। और इसके आगे 39 नंबर श्लोक से लेकर 53 नंबर श्लोक तक जो भगवान जी वर्णन करेंगे उसे योग विज्ञान कहा जाता है। योग अर्थात जिसका संबंध सांख्य से भी है, संख्या से भी है और कर्म करने से भी है। तो ऐसा निवेदन भगवान जी यहां पर करते हैं। तो सांख्य किसे कहते हैं और सांख्य योग किसे कहते हैं और कर्म योग किसे कहते हैं, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार समझ लो, क्योंकि बार बार अभी आगे गीता के शब्द में सांख्य योग, कर्म योग ऐसे शब्द आते ही रहेंगे। इसको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि जिसमें शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना बताया गया है, उसे सांख्य योग कहा जाता है। आत्मा के साथ संबंध जोड़कर शरीर के साथ संबंध को तोड़ना, इसे सांख्य योग कहा जाता है। और इसी के साथ कर्तव्य का पालन करना और अकर्तव्य का परित्याग करना, इसे कर्म योग कहा जाता है। कर्तव्य करो और अकर्तव्य को छोड़ दो,
सीधी और सरल और स्पष्ट भाषा के अंदर उसे कर्मयोग कहा जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग कहलाता है। तो ऐसा इस तत्व को अच्छी तरह से दिमाग में फिक्स करके रखो कि जहां पर भी सांख्य योग आएगा वहां पर आत्मा और शरीर का संबंध रहेगा, जहां पर कर्म योग आएगा वहां पर हमने अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्तव्य का वहन करना है, ऐसा विषय वहां पर होगा। तो अब कर्तव्य क्या होता है, अकर्तव्य क्या होता है, इसके विषय में ज्ञान लेते हैं कि जो करना चाहिए उसको न करना अकर्तव्य कहलाता है, और दूसरा जिसको करने से हमें स्वयं भी कष्ट प्राप्त हो और दूसरे को भी कष्ट प्राप्त हो, स्वयं भी दुखी हो दूसरा भी दुखी हो, उसे अकर्तव्य कहा गया हुआ है। और जिसमें हम स्वयं भी सुखी हो दूसरा भी सुखी हो उसे कर्तव्य कहा जाता है। और जो हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से हमें कर्म करना चाहिए उसे भी कर्म कहा जाता है, कर्तव्य कहा जाता है। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो दूसरे का भी हित हो उसे कर्तव्य कहा जाता है। और कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। योगारूढ़ स दुच्यते, अर्थात जब हम 6वें अध्याय के अंदर पहुंचेंगे तो उसके अंदर इसका विश्लेषण अधिक किया जाएगा। तो ऐसा भगवान जी अर्जुन को कर्म करने चाहिए, और कर्म करने से क्या है, समता का भाव होना चाहिए। जब समता का भाव हो जाएगा तो हम सबको और तुझे कर्मों के जो बंधन है वो नहीं लगेंगे। समता अर्थात सम बुद्धि के रखकर अपने कर्तव्य का वहन करना और अकर्तव्य को छोड़ना। और जब तक हमारी बुद्धि एक समान स्थिर नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, अपने सगे संबंधी होंगे उनके प्रति अधिक प्रेम रखेंगे, उनको अधिक खाने पीने की वस्तुएं देंगे, उनसे अधिक प्रेम करेंगे। और जो हमारे संबंधी नहीं होंगे उनसे हम राग करेंगे, द्वेष करेंगे, कलह करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनको कुछ देंगे नहीं, उनसे कुछ लेंगे नहीं। तो ऐसे हमें पुण्य प्राप्त होगा और पाप भी प्राप्त होगा। और पुण्य प्राप्त होगा तो हमें कर्म बंधन प्राप्त होंगे, पाप लगेगा उसके फलस्वरूप भी कर्म बंधन हमें प्राप्त होंगे। तो इसलिए भगवान जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर करके केवल जो तेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने के लिए उद्यत हो जा, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो श्लोक यहां पर समारंभ जिसका किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको हम बहुत तरीकों से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। तो इस श्लोक को आप सबने बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो भगवान जी क्या कहती हैं, इह अर्थात इस मनुष्य लोक में, अस्य इस समबुद्धि रूप धर्मस्य धर्म के अभिक्रम नाश न, अर्थात समबुद्धि का जो है अभिक्रम अर्थात आरंभ का नाश जो है न अस्ति कभी नहीं होता। अर्थात इस मनुष्य योनि के अंदर जिसने अपनी बुद्धि को सम कर लिया हुआ है उसके द्वारा धर्म की क्रिया का यदि समारंभ भी कर दिया जाए उसका भी नाश नहीं होता। इसके पश्चात वो जो अनुष्ठान आरंभ किया हुआ है प्रत्यवाय न विद्यते, यदि वो अनुष्ठान पूरा न किया जाए तो उसके उल्टा फल भी नहीं मिलता। स्वल्पम अर्थात थोड़ा सा, अपि भी, अस्य
इस अनुष्ठान का बहुत महान लाभ हमें प्राप्त होता है। वो क्या है? भयात त्रायते, हमारी भय से रक्षा होती है। तो भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक के अंदर जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया हुआ है, उसके द्वारा यदि किसी अनुष्ठान का आरंभ किया गया और केवल आरंभ किया गया, पूरा नहीं हुआ, तो भी उस आरंभ किए हुए अनुष्ठान का समापन नहीं होता, उसका उल्टा फल नहीं मिलेगा, उसका जो पाप है वो नहीं लगता है, अर्थात समारंभ का नाश नहीं होता। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय अर्थात कि क्रिया आरंभ करी, वो क्रिया पूरी नहीं हुई या बीच में खंडित हो गई, तो उसके फलस्वरूप नरक मिलने चाहिए। तो जिसकी बुद्धि सम हो चुकी है उसे नरक भी प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे इस धर्म का, सम बुद्धि रूप धर्म का स्वल्पम अपश्य, थोड़ा सा भी आचरण बड़े बड़े दुखों से बचाने वाला होता है, नरकों से बचाने वाला होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि नेहा भी क्रम नाशो अस्ति, नेहा अर्थात न इह। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि इस समबुद्धि का केवल आरंभ ही किया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अनन्य भक्त है और उसने भगवान जी के कहे अनुसार अपनी बुद्धि को समान कर लिया हुआ है, सब कर लिया हुआ है। तो उसने क्या किया? एक विधि का आरंभ किया। अब विधि का आरंभ करने के पश्चात उसने उस विधि को छोड़ दिया। तो क्या जिस विधि का उसने आरंभ किया था वो विधि समाप्त हो गई? भगवान जी कहते नहीं, उस विधि का, उस आरंभ किए हुए विधि का अभाव कभी नहीं होगा। वो विधि दोबारा शुरू होगी और पूरी भी होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है? सम हो चुकी हुई है। तो भगवान जी क्या कहते हैं? नेहा विक्रम नाशोस्ति, समान भाव से अगर किसी विधि का आरंभ किया जाए तो उस विधि का जो अंत है, नाश है, वो कभी नहीं होता। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इह शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इह अर्थात इस मनुष्य योनि के अंदर, अर्थात यह समबुद्धि कौन कर सकता है? जो केवल मनुष्य योनि के अंदर आया हुआ है, क्योंकि मनुष्य योनि कैसी है? कर्म योनि। मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी भी योनियां हम देखते हैं, सुनते हैं, वो कैसी हैं? भोग योनियां। कैसी हैं? भोग योनियां। और मनुष्य की योनि कैसी है? कर्म योनि या भोग योनि, दोनों ही इसके अंदर हमें प्राप्त होती है। अर्थात मनुष्य योनि के अंदर क्या है? पुराने कर्मों का भोग भी भोगा जा रहा है और नए कर्म भी प्रारंभ हो रहे हैं। और अन्य योनि के अंदर क्या है? पक्षी योनि हो चुकी है, कीट पतंगा हो चुकी है, पेड़ों की योनियां हो चुकी है, स्थावर जंगम इत्यादि है। इनके अंदर क्या है? नए कर्मों की निष्पत्ति नहीं होती, केवल पहले जो कर्म किए हुए हैं उनका भोग यहां पर भोगा जाता है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं? केवल इस मनुष्य योनि के अंदर जिसकी बुद्धि सम हो चुकी है और प्रत्यवायो न विद्यते, इस छोटे से शब्द को अच्छी तरह से समझना है। प्रत्यवाय किसे कहा जाता है? ये भी एक प्रकार के नरक बोले गए हैं। तो ये कैसे लगते हैं? देवता धर्म के अंदर अब सब बुद्धि किसकी होती है और किसकी बुद्धि विषम होती है, ये भेद पहले यहां पर ध्यान में धारण कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अनन्य भक्त होगा, जो केवल श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरह से जानता होगा, जो जय कृष्ण होगा, क्योंकि अच्छी तरह से श्रीमद् भगवत गीता तत्व को जो महानुभाव पंथी हैं वो ही जान सकते हैं। उनकी बुद्धि कैसी होगी? समभाव के अंदर बुद्धि पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी श्रीमद् भगवत गीता के तत्व को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, अच्छी तरह से गीता को उन्होंने नहीं समझा, उन सबकी बुद्धि कैसी है? विषम। तो जिसकी बुद्धि विषम होती है उस व्यक्ति ने किसी एक क्रिया को आरंभ किया, अर्थात देवता धर्म के अंदर,
तो देवता धर्म के अंदर बुद्धि विषम रखकर किसी क्रिया का आरंभ किया और वो क्रिया पूरी नहीं हो पाई, तो उस जीवात्मा को प्रत्यवायों के नरक लगते हैं। अर्थात आप यहां पर यह भी धारण करो, मान लीजिए कोई भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का भक्त है, लेकिन वो जय कृष्णी नहीं है, उसकी बुद्धि समता से युक्त नहीं है, समभाव में नहीं है, यह तत्व उसके पास भी लागू होगा। अर्थात जय कृष्णी होना बहुत जरूरी है। आप जितना मर्जी मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाइए, नकारात्मक भाव हमारा नहीं, वहां पर जाना चाहिए, लेकिन जय कृष्णियों के तत्वों के अनुसार समबुद्धि रखकर। ध्यान रखिए, गीता बोलती है, हम नहीं बोलते। जब तक आप समबुद्धि रखकर आचरण नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वहां जाकर भी पाप लग सकता है। ये तत्व आपको बहुत अटपटे से प्रतीत होंगे, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता बोलती है, हम नहीं। क्योंकि बहुत सारे भक्त कहते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं मथुरा वृंदावन नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं, जाओ, बिल्कुल जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्राचीन और विख्यात वो स्थान है। लेकिन जाकर करना क्या है? यदि श्रीमद् भगवत गीता तत्व को भूलकर और जय कृष्णी न बनकर केवल जय कृष्णियों के तत्वों को छोड़कर, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग जाते हैं वहां पर गए और मत्थे के ऊपर राधा राधा का टिक्का लगवा लिया और वहां पर राधे राधे बोलना भी शुरू कर दिया। वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को भी छोड़ दिया और अपने जय कृष्णियों के सिद्धांत को भी छोड़ दिया। तो ये जो प्रत्यवायु के नरक हैं वो आपको लगेंगे वहां पर भी। याद रखिए, भगवान जी ने क्या कहा है, प्रत्यवायु न विद्यते, किसको नहीं लगेंगे? जो जय कृष्णी है। और जय कृष्णी कौन है? जिसने जय कृष्णियों के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। आप लोग जाते हो, फोटो में डालते हो, हम देखते हैं, हम आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। जाना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर जाओ, बरसाने भी जाओ, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, देखने के लिए एक बार अवश्य जाओ। पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाना। थोड़ी सी मति को गति देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धियां कैसी है, जंग लग चुका हुआ है। जो पीछे से सुना उसको ही आगे धकेलते रहते, पिछो आया आगे तक आया, पिछले ने धक्का मारा, अगले को भी धक्का लगा, अगले को भी धक्का लगा। अर्थात हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर जाओ, जैसे बरसाना है, श्री राधा जी का धाम है, देखने के लिए जाओ, क्योंकि एक भक्तानी है, भक्त है परमात्मा का, परमात्मा नहीं है, ऐसे एक बार देखने के लिए जाओ। और वृंदावन भी जाओ, मथुरा भी जाओ, गोकुल भी जाओ, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी करो, लेकिन कैसे करो? श्री गीता जी को याद रख के। श्री गीता जी को भूलकर दर्शन करने के लिए गए तो आप प्रत्यवायु के नरक लेकर ही घूम आओगे। और जो लोग ऐसे गए हुए हैं तो डेफिनेट उनको प्रत्यवायु के नरक लग चुके हैं। और उसका मिटाने का अगर उपाय चाहते हो तो मेरे साथ आकर मीटिंग अवश्य करना, यहाँ पर आपको उपाय मैं नहीं बताऊंगा। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि प्रत्यवायु के नरक किसे नहीं लगते? जो समान बुद्धि रखकर मेरा स्मरण करता है, मेरे तत्व को याद रखता है। अब जिनकी बुद्धि विषम है, प्रत्यवायु होता क्या है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने, मुझे पुत्र प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए पुत्र काम येष्टि यज्ञ किया, क्योंकि ऐसे यज्ञ किए जाते हैं, राजा दशरथ ने भी किया हुआ है। तो ऐसा यज्ञ उस व्यक्ति ने किया, पुरोहित आए हुए हैं, पंडित आए हुए हैं, महात्मा जन आए, उन्होंने यज्ञ का समारंभ किया। और उस यज्ञ के अंदर क्या हुआ, वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, या उस यज्ञ को विधि विधान मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए करना चाहिए था, वो यज्ञ वैसा नहीं हो पाया। अर्थात विधि का भी अभाव रहा, मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं किए गए, हविषा
इत्यादि सामग्री भी अच्छी तरह से नहीं डाली गई और यज्ञ करने वाले का भाव भी अच्छा नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धि विषम भाव के अंदर है। तो वहां पर क्या होगा? पहले तो पुत्र प्राप्त नहीं होगा और उसका उल्टा परिणाम क्या होगा? घर में किसी की मौत हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। जो जय कृष्ण नहीं है, अगर सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखो, यह छूट सिर्फ भगवान जी ने जय कृष्णों को दी हुई है। जो जय कृष्ण नहीं है उनका ये हाल हो सकता है। और दूसरा, मान लीजिए घर में पुत्र पैदा हो ही गया, ऐसा यज्ञ करने से तो क्या होगा? उसके हाथ नहीं होंगे या पैर नहीं होंगे, बुद्धि नहीं होगी, आंख नहीं होगी, ऐसा वो बच्चा पैदा होगा विधि को अच्छी तरह से न करने से। और मान लीजिए ऐसा यज्ञ किया गया, घर में मृत्यु भी हो गई, ऊपर से बच्चा अगर पैदा हुआ, ऐसा बच्चा पैदा हुआ और वो कैसा होगा? आसुरी प्रकृति का बच्चा पैदा हो गया। ऐसा उल्टा फल उस यज्ञ का उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। किसको? जिसकी बुद्धि समता की नहीं है, जो जय कृष्ण नहीं है। ऐसा भगवान जी यहां पर हमें निवेदित करते हैं। और दूसरा एक प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पुराणों के अंदर एक छोटी सी कथा मिलती है, प्राप्त होती है, और उस कथा के अंदर पाणिनीय शिक्षा के अंदर एक और शिक्षा को डालकर वहां पर एक तत्व यहां पर बताया हुआ है कि त्वष्टा नामक एक ऋषि थे। तो इन ऋषि का इंद्रदेव के साथ बहुत बड़ा वैर है। तो ये ऋषि इंद्र देवता को मारना चाहते हैं। तो इन्होंने यज्ञ किया। त्वष्टा ऋषि यज्ञ करने के लिए बैठे। तो ऋषि यज्ञ करने के लिए बैठे, उस यज्ञ के अंदर उन्होंने आहुति क्या दी? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात जो काम करना चाहिए उसकी आहुतियां दी जाती है। तो ऋषियों ने यज्ञ के अंदर आहुति दी इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात इंद्र का जो शत्रु है, इंद्र को मारने वाला है, ऐसा बच्चा पैदा हो। तो बच्चा कौन सा पैदा हुआ था? वृत्रासुर। तो ऐसे वो ये शब्द बोलते हैं इंद्र शत्रु विवर्धस्व। तो यहां पर व्याकरण के हिसाब से षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए था। इंद्र का, षष्ठी अर्थात शेमी विभक्ति, का के की, इंद्र का शत्रु, ऐसा उनका भाव था जब उन्होंने आहुति दी थी। लेकिन आहुति देते समय क्या हुआ कि आहुति देते देते जब इन्होंने तो ऐसी आहुति दी, लेकिन देवताओं ने क्या समझा कि जिसका शत्रु इंद्र हो ऐसा बच्चा ये चाहते हैं। वहां पर बहुव्रीहि समास से ऐसा अर्थ वहां पर लगा कि बहुव्रीहि समास से अर्थ क्या हो गया? इंद्र शत्रुर्यस्य, जिसका शत्रु इंद्र हो ऐसा बच्चा ये चाहते हैं। अर्थात कि उस यज्ञ के अंदर उस यज्ञ को अच्छी तरह से न करने से, केवल एक मंत्र गलत बोलने से क्या हुआ कि वृत्रासुर पैदा हुआ। अब ये चाहते थे कि बच्चा ऐसा पैदा हो जो इंद्र का शत्रु हो, इंद्र को मारे। अब बच्चा कैसा पैदा हुआ? जिसका शत्रु इंद्र है, इंद्र जिसको मारे, ऐसा बच्चा यहां पर पैदा हुआ, वृत्रासुर। तो इसीलिए प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय अर्थात क्रिया का उल्टा असर कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहां पर हम याद क्या रख सकते हैं कि जो जय कृष्णी परिवार से संबंधित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के भक्त हैं, जिन्होंने नाम लिया हुआ है और जिनकी बुद्धि समान हो चुकी है, ये भी साथ में है। ये नहीं समझना कि हमने नाम ले लिया और बुद्धि हमारी वैसी की वैसी ही है, इसके साथ झगड़ा करना, इसके साथ झगड़ा नहीं करना, तो भी ये सिस्टम लागू नहीं होगा। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं तो उनको प्रत्यवाय नामक नरक लगते हैं। जो देवता धर्म के लोग हैं उनको भी प्रत्यवायों के नरक लगते हैं। लेकिन प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो किसको नहीं लगता है? जिसकी बुद्धि सम हो चुकी है, जो श्रीमद् भगवद गीता तत्व के हिसाब से चलता है, जो जय कृष्णी परिवार से संबंधित है, जिसने नाम दान लिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को
प्रत्यवायु के नरक नहीं लगते। और अगर डिटेल में थोड़ा सा जाएं, प्रत्यवायु के नरक एक क्रिया का आरंभ हुआ देवता धर्म के अंदर, वो क्रिया पूरी न हो पाई तो देवता उस अपूर्ण क्रिया का फल नहीं देती है और उसके विपरीत फल देती है। जैसे पहले भी आपसे निवेदन किया हुआ है कि जो राजा पंडु हैं उन्होंने 99 यज्ञ कर दिए हुए हैं, एक यज्ञ रह गया, तो देवताओं ने उन्हें प्रत्यवायु के नरक भुगवाए। कैसे? जो यज्ञ हुए उसका फल राजा पंडु को नहीं मिला, जो एक यज्ञ नहीं हुआ उसके प्रत्यवायु के फल स्वरूप देवताएं क्या करती हैं, यज्ञ की स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी के अंदर उन्हें जड़त्व के जो नरक ऐसे भुगवाए गए हैं, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो देवता धर्म के अंदर ऐसे प्रत्येक विधि के अंदर बार बार हमें प्रत्यवायु के नरक मिलेंगे, क्योंकि आज के समय के अंदर जो मंत्रों का उच्चारण है वो कर ही नहीं सकता। अब त्वष्टा ऋषि से मंत्रों के उच्चारण में गलती हो रही है, तो यहाँ पर आज के समय में तो कोई भी शुद्ध उच्चारण करने वाला हमें प्राप्त नहीं होता। अगर प्राप्त होते हैं तो किंचित मात्रा के अंदर। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो संभाव से क्रिया करता है नेहा विक्रम नाशो अस्ति, उसकी क्रिया उसने क्रिया का आरंभ किया उसका नाश नहीं होता, और उस क्रिया का उसे उल्टा असर कभी नहीं मिलता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। उसके पश्चात अब विपरीत फल किसे हम कहते हैं? विषमता का होना ही विपरीत फल है। अगर आपकी बुद्धि विषम है, इसे 4 चपातियां देनी चाहिए, इसे एक ही चपाती दो, इसे विषमता कहा जाता है। या मेरा इससे बहुत अधिक प्रेम है, इसे मैं ज्यादा पैसे दे दूं, इसके साथ मेरा प्रेम नहीं है, इसको पैसे नहीं देने, इसे विषमता का भाव कहा जाता है। तो ये विषमता का भाव क्या है? इसे ही हम विपरीत फल बोल सकते हैं। और सांसारिक किसी कार्य के अंदर राग का होना और किसी कार्य में द्वेष का होना, इसे भी विषमता हम बोल सकते हैं। अपना अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए कि यदि हमारे अंदर राग और द्वेष है तो हमारी बुद्धि कैसी है, अभी भी विषमता का भाव रखे हुए है। और जिस मनुष्य के अंदर राग नहीं है, विषम द्वेष नहीं है, उसकी बुद्धि कैसी समता कि सभी को वो एक दृष्टि से देखता है, और उसको ही ये जो प्रत्यवायु के नरक हैं वो नहीं लगते हैं। जिसकी बुद्धि विषमता की है उसको बार बार प्रत्यवायु के नरक लगते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लगेंगे 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 लगेंगे। अर्थात ये नरक ऐसे नहीं कि एक बार लग गए तो चले गए, बार बार लगते रहेंगे। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि हे अर्जुन, इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश का आचरण किया जाए तो बड़े बड़े नरकों से राहत मिल सकती है। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, इस धर्म का। अब भगवान जी यहाँ पर इस धर्म को बोलते हैं तो किस धर्म को बोलते हैं? क्या भगवान जी ने जय कृष्णों का धर्म को यहाँ पे बोला हुआ है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम श्रीमद् भगवत गीता का शुद्ध अर्थ करेंगे। हम यहाँ पर अपने जय कृष्णी तत्व को बोलेंगे कि हम तो कपड़ा बेचते हैं, हम कपड़े का ही गुणगान करेंगे, ऐसा नहीं। जो शुद्ध गीता बोलती है, जो शुद्ध गीता ने बोला हुआ है, वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अर्थात निरपेक्ष भाव से यहाँ पर बताने के लिए मैं बोल सकता हूं कि थोड़े से भी अपने धर्म का अर्थात जय कृष्णी धर्म का लग सकता है अर्थ, पर नहीं। भगवान जी यहाँ पर क्या क्या कहते हैं? स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, कि अपने धर्म का थोड़ा सा भी भाग, अपना धर्म अर्थात क्या? जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्तव्य है। कल आपको कर्तव्य क्या बताया गया था कि यदि कोई शिक्षक है, उसका कर्तव्य, उसका धर्म क्या है? पढ़ाना। कोई वैद्य है, उसका कर्तव्य क्या है? उसका धर्म क्या है? निरोगी करना, रोगी के रोग को दूर करना। ब्राह्मण, उसका कर्तव्य, उसका धर्म क्या है? अध्ययन करना, यज्ञ करना। ऐसा कर्तव्य, ऐसा धर्म, कि जिसका जो धर्म है
उस धर्म को पालन करने से, उसका थोड़ा सा भी आचरण करने से बड़े बड़े नरकों से वो दूर हो सकता है। क्योंकि भगवान जी ने अर्जुन के युद्ध को क्या कहा हुआ है? धर्म। कि अर्जुन, ये जो युद्ध तेरे सामने उपस्थित हुआ है, ये तेरा कर्तव्य भी है और तेरा धर्म भी है। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या निवेदन करते हैं कि अपने धर्म का थोड़ा सा भी आचरण यदि किया तो बड़े बड़े नरकों से आप बच सकते हैं। अब दूसरा अर्थ तो यहां पर अपने धर्म का आचरण करने से हम क्या अर्थ ले सकते हैं? जिनकी बुद्धि समान हो चुकी है, ऐसे केवल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को मानने वाले। यहां पर बहुत सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हो चुका है जो अपने आप को केवल कृष्ण भक्ति में तल्लीन है ऐसे मानते हैं। बोलने के लिए वो हरे राम हरे कृष्ण भी बोलते हैं और बोलने के लिए ये भी बोलेंगे कि केवल हम श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति केवल श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करता है वो हरे कृष्ण तो बोलेगा, जय श्री कृष्ण तो बोलेगा, लेकिन आगे राम कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि भगवान जी क्या बोलते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, मुझे भजता है, उसके स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात्। अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से केवल मेरा ही अनुसरण करता है, मेरा ही भजन करता है, मेरा ही पूजन करता है, उसके बड़े बड़े नरकों का विनाश हो जाता है। और अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का भजन कौन करता है? जो जय कृष्णी होता है। ये भी हम यहां पर बोल सकते हैं। और जो जय कृष्णी है उसके बड़े बड़े नरकों का संहार हो जाता है। परमात्मा बड़े बड़े नरकों से उसे बचा लेते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर हमें बताते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान जी ने कहा कि उस व्यक्ति की, उस जय कृष्ण की, उसकी उस समता वाले व्यक्ति की, उस विषमता के त्याग करने वाले व्यक्ति की के द्वारा थोड़ा सा आचरण किया जाए तो बड़े बड़े नरक नष्ट हो जाते हैं। कैसे? अब मान लीजिए हमारे सामने एक मन भर रुई पड़ी हुई है और उस रुई को हमने जलाना है और हमारे पास एक छोटी सी दिया सलाई है। दिया सलाई अर्थात जोत, जब जिसे हम बोल सकते हैं माचिस नहीं, पुराने समय के अंदर, जिसे आज के समय में हम कैंडल लाइट डिनर बोलते हैं कि कैंडल चलती है, तो पुराने समय में एक दिया सलाई चलती थी, लंबी सी हुआ करती थी, उसके आगे पीछे शीशे भी हुआ करते थे। ऐसा उल्लेख ले सकते हैं। तो दिया सलाई हमारे पास एक है और हमने एक मन भर रुई को जलाना है, तो क्या हमें मन भर दिया सलाई चाहिए? वो एक दिया सलाई ही उस मन भर रुई को जला के समाप्त कर सकती है। या 100 मन भर दिया सलाई क्यों ना हो, उसके लिए एक दिया सलाई रुई हो, उसके लिए एक दिया सलाई ही काफी है। तो भगवान जी यहाँ पर यही बोलते हैं, दिया सलाई अर्थात असंगत, असंगत अर्थात समता का भाव, समान। असंग अर्थात किसी के अंदर ममता नहीं है, सबके प्रति समान भाव है। शब्दों का भी ध्यान रखिए, भगवान जी क्या कहती हैं कि सबके प्रति हमारा समान भाव है और उस समान भाव से हम इस संसार रूपी रुई को जला सकते हैं। कैसे? समान होकर। और समान होकर जब समता के भाव के अंदर आएंगे, हमारे अंदर धर्म पैदा हो जाएगा, कर्म पैदा हो जाएगा, ऊर्जा पैदा हो जाएगी, तो इस संसार का भी नाश हो जाएगा और हमने जो पाप कर्म जोड़कर रखे हुए हैं उन पाप कर्मों का भी हम नाश कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए? समबुद्धि। वो कैसे प्राप्त होगी? पहले शोक को समाप्त करके, फिर हमारा कर्म क्या है उस कर्म को जानकर हम इस समान रूपी बुद्धि का जो है उसको हम धारण कर सकते हैं। अब
यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जिन्होंने नाम लिया हुआ है, अब यहां पर हमें यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि अर्जुन के लिए जो धर्म है, जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो क्या है? युद्ध करना। तो हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य और कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो यह प्रश्न अगर मैं उत्तर के लिए आप सबके समक्ष रखूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यह प्रश्न आप सबके लिए उत्तर ही है। जो जय कृष्णी है, उन जय कृष्णियों के लिए उनका कर्तव्य पालन क्या है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के हिसाब से, वो आप मुझे कल के सत्र में बताएं। तो इसी के साथ धर्म किसे कहते हैं पहले हम ये जानते हैं। धर्म भी दो तत्वों को हम देख सकते हैं कि पहले दान करना चाहिए, किसी को भोजन करवाना चाहिए, अन्न खिलाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, उसे धर्म कहा जाता है। और दूसरा धर्म क्या है? जो वर्ण के अनुसार हमें प्राप्त हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका जो धर्म है उसके हिसाब से हमें जो धर्म प्राप्त हुआ उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो यहां पर हमारा धर्म कौन सा हुआ? ब्राह्मण का धर्म तो हो चुका है कि पढ़ाओ और पढ़ो, क्षत्रिय का धर्म हो चुका हुआ है कि क्षत्रिय को लड़ो, मरो और मारो, जो वैश्य है उसका धर्म हो चुका हुआ है क्रय विक्रय करो, शूद्र का धर्म हो चुका है सेवा कार्य करो। तो हम जो भी यहां पर जय कृष्ण यहां पर हम बैठे हुए हैं, श्री मद भगवत गीता तत्व को हम यहां पर सुन रहे हैं, भगवान जी के तत्वों को सुन रहे हैं। तो आपके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का कर्म कौन सा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्योंकि मेरा कर्तव्य अलग रहेगा, आपका कर्तव्य अलग रहेगा, आपका कर्तव्य अलग रहेगा, आपका कर्तव्य अलग रहेगा। वो जानकर मुझे आपने बताना है। और दूसरा, एक सिमिलर कर्तव्य हमारा रहेगा एक समभाव के अंदर कि जब जब हमने अपने अपने गुरुजी से नाम लिया था, जब जब हमने जय कृष्णी पंथ को स्वीकार किया था, धर्म को स्वीकार किया था, तो हमें कौन सा कर्तव्य करने के लिए हमारे गुरुजनों ने कहा था, तो वो प्रश्न मैं आप सबके समक्ष रखता हूं। तो आप सबने इन सभी बातों को लिखकर फिर मुझे बताने का प्रयास करना है। तो कल के सत्र के अंदर मैं आप सबके कर्तव्य को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि ज्ञान कैसा है कि हमने ज्ञान को सरल भाव से पढ़ते जाओ, शब्दों का अर्थ करते जाओ, अर्थांतर करते जाओ और समझ में भी हमें आता रहे, लेकिन होगा क्या? क्योंकि अनंत जन्म हमारे ऐसे बीत चुके हैं कि हमने ज्ञान को बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार समझा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को हम अपने जीवन के अंदर उतार नहीं पाए। उसके अभाव के अंदर फिर हम सब भूल गए। फिर मनुष्य की योनि प्राप्त हुई, फिर पक्षी की योनि प्राप्त हुई, फिर स्थावर की योनि प्राप्त हुई, फिर जंगम की योनि प्राप्त हुई, फिर वो 84 लाख योनियां हमें प्राप्त हो रही है। तो कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि ज्ञान को हम सुने तो सही, समझे तो सही, उसको आचरण में कैसे लेकर आना है वो अभाव हो जाए। तो इसलिए यहां पर ज्ञान को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी समझने के अभाव के अंदर वो ज्ञान निष्फल हो जाता है। तो इसलिए डिटेल आपको क्यों दी जाती है, क्योंकि उस तत्व को आप अच्छी तरह से समझ सको। हमने यहां पर गीता को खत्म नहीं करना। याद रखिए, अगर आप लोग यहां पर बोलोगे कि गुरुजी 18 दिन के अंदर हमें गीता पढ़ा दीजिए, तो परमात्मा की कृपा से 18 दिन के अंदर 18 अध्याय 700 श्लोक आपको पढ़ाए जा सकती है। इतनी परमात्मा की कृपा है। और अगर आप बोलोगे गुरुजी 1 दिन के अंदर आप गीता पढ़ाओ, तो हम उद्यम करके आपको वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या रहेगा, आपको कुछ समझ आएगा ही नहीं। क्योंकि आज तक हम लोगों ने बहुत बार श्रीमद् भगवत गीता को सुना, श्लोक भी पढ़े, अर्थ भी पढ़े, अर्थांतर भी पढ़े, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, समझ ही नहीं आया।
शोक को दूर कैसे करें, हमारा कर्तव्य क्या है, विषमता क्या होती है, समता क्या होती है, बुद्धि क्या है, आज तक समझ ही नहीं पाए। तो इसलिए ज्ञान को हमने खत्म नहीं करना, उसको हमने समझना है। गीता तत्व को हमने समाप्त नहीं करना है, इसको हमने धीरे धीरे आराम से समझकर हमने समझने का प्रयास करना है। तो यहां पर स्लो बट कंटिन्यू सिद्धांत को हम धारण करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह से समझकर, अपने गीता को समझकर फिर उसे अपने जीवन में धार कर अपना हम कल्याण परमात्मा से करवाएंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से हम यहाँ पर चलेंगे, हमने भागना बिल्कुल नहीं। तो कल का जो प्रश्न है वो दोबारा यहाँ पर प्रश्न रूप में आपके समक्ष उपस्थित करता हूं कि हम सब जीवात्माओं का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने के नाते और जय कृष्णी होने के नाते भी हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य को मैं धर्म भी बोलूंगा, धर्म को मैं कर्म भी बोलूंगा। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, कैसा कैसा हमारा कर्तव्य है, इस सबको जानकर आप सबने कल इस कक्षा के अंदर प्रवेश को प्राप्त करना है। तो मैं भी जानूं कि मेरा कर्तव्य क्या है और आप सबका कर्तव्य क्या है। तो आज का ये जो सत्र है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से आप सबके समक्ष होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।